ओहो, जरा धीरे चलो, देखो मैं पीछे रह गई। साथ चलना हो तो कदम मिलाकर चलो, हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। इसी मंदिर के बारे में कह रही थी तुम। हाँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए यहीं रुके थे। अच्छा। उनके यहाँ आने से रेगिस्तान में फूल खिल गए थे, बीमार अच्छे हो गए थे और कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो गई थी। तुम्हारा मतलब और ज्यादा सुंदर हो गई थी, है ना? कौन हो तुम लोग? किस लिए आए हो यहाँ? अरे वाह, चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। ये सोने का चमकता हुआ सूरज जो दो घाटियों के बीच झांक रहा है, ये हार उतार के मुझे दे दे छोरे। हार उतार ले बख्शो। ठहरो। जिस माई के लाल ने सूरज भान के आदमियों पर गोली चलाने की हिम्मत की है, उसकी पहचान किए बिना हम उसे मरने नहीं देंगे। ये रंजीत सिंह चौधरी है गुरु, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। मास्टर, बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि जिंदगी में हमने माँ के अलावा किसी की इज्जत की है तो वो गुरु की। इतने ही ऊंचे विचार हैं, ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो कुत्तों ने ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। एक जमींदार और दूसरा साहूकार, अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। मगर जमींदारी और साहूकारा वहीं के वहीं है। दो आदमी की जान लेने से समाज नहीं बदल जाता। बात तो बहुत ऊंची करते हो मास्टर, अब ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए। लूटो तो किसी एक को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि 50 इंसानों को आबाद करने के लिए। गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने के लिए। हाथ उठे तो इसलिए कि सदियों से पिसती हुई इंसानी जिंदगी फिर से सर उठा सके। मास्टर, तुम्हारी कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं। जो समझ में नहीं आती उसके लिए ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना। माँ, कम वक्त सूरज भान तो बचकर निकल गया, पर अपना ये बैग छोड़ गया। हवलदार, बैग पे कड़ी नजर रखना। इस किताब को पहचानते हो? पहचानता हूं। ये किताब तुमने फतेहपुर की लाइब्रेरी से ली थी ना? ली थी। फिर ये किताब डाकू सूरज भान सिंह के बैग में कैसे पहुंच गई? ये किताब उसे मैंने दी थी। अब ये भी बता दो कि तुम सूरज भान के गिरोह में कब से हो? लक्ष्मणगढ़ वाली डकैती का माल कहां छुपा है? और इन दिनों सूरज भान सिंह का पड़ाव कहां है? सूरज भान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो ये किताब पढ़ना चाहता था और मैंने उसे ये किताब दे दी। रंजीते, शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम जैसे लोगों से सच बुलवाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए ही ये वर्दी तुम्हें मिली है। रंजीते, तुम पुलिस की वर्दी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो। मत भूलो कि इस वर्दी के साथ कानून की डोर भी बंधी हुई है। किस कानून की बात करते हो तुम? वो कानून जो चांदी के टुकड़ों के एब्ज अमीरों के यहां गिर भी पड़ा है। वो कानून उस जिम्मेदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों का सर कुचलने के काम आता है। जो अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच का भेदभाव बनाए रखने के काम आता है। जो हमारी जमीन जायदाद बहू बेटियों की इज्जत लूटने वालों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस कदर जहर भरा है तेरे अंदर? कहां से पाया है ये जहर? कहने को तू माखन किसान का बेटा है, जिसके पुरखे 7 पुश्तों से ठाकुरों की जमीनें जोतते आए, ठाकुरों की चाकरी करते रहे।
तू उस माखन का बेटा नहीं हो सकता। जरूर तेरे खून में कुछ फर्क है। अब क्या बात है? हम सिर्फ ये कहने आए हैं, बड़े ठाकुर ने तुम लोगों को बेदखल कर दिया है। मुनीम जी, ये सरकार, अपने आदमी से कहो घर का कब्जा ले लें। कभी नहीं, कभी नहीं। पहले मेरी अर्थी उठाना, फिर इस घर का कब्जा लेना, फिर इस घर का कब्जा लेना। चले जाओ, ये मेरे बच्चे की अमानत है। पहले मेरी अर्थी उठाना, फिर कब्जा लेना। चले जाओ, पहले मेरी अर्थी उठाना, फिर मेरे घर का कब्जा लेना। मौसी, मौसी। लगता है बुढ़िया पगला गई सरकार। अरे इससे अपने कर्मों को रो लेने दो। मुनीम अभी चलो, 4 दिन में आकर कब्जा ले लेना। बाल साहब, आओ बेटे, लो थोड़ा शरबत पी लो। गुलाब का है, दादाजी ने उदयपुर से भिजवाया है। प्यास तो है मगर पीऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी प्यास का वास्ता देकर आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमसे पाने के लिए बिटिया रानी को अपनी प्यास का वास्ता देना पड़े? रंजीत को उनका साइयों के हाथ से छुड़वा दीजिए। मगर बिटिया रानी, आप तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पुलिस और कानून के मामले में दखल देने का हमें कोई हक नहीं। ये बात आप उसे समझा रहे हैं बाल साहब, जो आपकी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखती है, जो अच्छी तरह से जानती है कि हर महीने कितना रुपया किस किस को जाता है। बिटिया रानी, ये बात तो कभी हम अपने आप से भी नहीं कहते, क्योंकि दीवारों के भी कान होते। मैं भी नहीं कहूंगी, आप सिर्फ रंजीत को छुड़वा दीजिए। ठीक है। माँ, नहीं, नहीं, ये मेरे बच्चे की अमानत है, मैं इसका कब्जा नहीं दूंगी। नहीं, 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 नहीं। माँ, मैं रंजीत हूँ माँ। मैं आ गया हूँ माँ। मैं हाँ, माँ। रंजीत हाँ माँ, आ गया। बेटे, बेटे, अपनी अमानत। माँ, माँ, तू बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, अब किसे बुला रहे हो? माँ तो बहुत दूर चली गई। मुनीम जी, रंजीत को वहीं रोक दो। वहीं रुक जाओ रंजीते, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। रंजीत, होश में आओ। क्या बात है? कुछ चाहिए? मोरा, रात बहुत हो गई है, तू जा घर जा। तुझे इस हाल में छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? मैं कहता तू घर जा ना। बिगड़ता क्यों है? जाती हूँ।
अरे शादी तो हर कोई करे है, पर यारी कोई कोई करे है। रंजीत बेटा, अरे आइए मास्टर जी आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आपको तो आंखों से सुझाई भी नहीं देता। अरे बेटा, तू तो आंखों की बात करे है। मैं तो ये चाहूँ था कि जो सुनने की ताकत है वो भी ना होती तो बहुत अच्छा था। गाँव वालों की फजूल बात तो ना सुनता। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर जी। अरे बेटा, मैं कौन सी पहेली बुझा रहा हूँ जो समझ में नहीं आती। मोरा बेटी थारी खिदमत में दिन रात लगी है, कई रात से घर भी ना गई। गाँव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। दुनिया वाले अपने अपने पाप छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाला ही करते हैं मास्टर जी। उनकी जबान कौन बंद कर सकता है? बेटा तू और कौन? कैसे मास्टर जी? अरे बेटा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मैं चलूं बेटा? हैं? मैं चलता हूँ। हे राम। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तू? आप? क्षमा कीजिए जजमान, भगवान इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। भगवान को विश्राम करने दो पंडित जी। आप हमारी शादी का इंतजाम कीजिए। जी? जी नहीं, अभी इसी वक्त फौरन। किंतु परंतु कुछ नहीं। आप मुझे जानते हैं ना? ये आपको कौन नहीं जानता जजमान? तो चलिए शादी का इंतजाम कीजिए। जो आ गया जजमान, जो आ गया। तुमने शादी का फैसला कर लिया? हाँ। मुझसे पूछा? तुमसे नहीं, तुम्हारी आंखों से पूछा था। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।